प्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 23/12/2024 तो मोहन भागवत जी आरएसएस प्रमुख ने कहा कि धर्म का अधूरा और अनुचित ज्ञान इस सारे सृष्टि में झगड़ों का हिंसा का कारण है। अनुचित और अधूरा ज्ञान, बहुत सही बात कही है भागवत जी ने। सबसे अच्छी बात पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मोहन भागवत जी लगातार बेहद सद्भावनापूर्ण, बेहद सामायिक और जो वक्तव्य, जो दिशा निर्देश समाज को होने चाहिए सद्भावनापूर्ण, वो उनके मुख से निकल रहे हैं, जो समाज को ऊर्जा से और सद्भाव से भर रहे हैं। मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो लगातार ये सोचते हैं कि आरएसएस ये, आरएसएस वो, इसके खिलाफ भिड़ना, उसके खिलाफ भिड़ना, मैंने इतने समय से देखा कभी नहीं। और ख़ासतौर से जब से भागवत जी आए हैं, बहुत विनम्र भाव से वो न सिर्फ सद्भाव की बात करते, बहुत सुंदर तरीके से भारतीय संस्कृति के संदेश को भी सब तक पहुँचाते हैं। अधूरा और अनुचित ज्ञान, सनातन बस एक समस्या यहाँ पे यही है कि जब आप केवल किसी एक सत्य को आखिरी सच मान लेंगे, हमारा सच ही सच है और दूसरा सब गलत है, हम सही है बस, तब चीज़ें कलेशपूर्ण होती हैं, तब चीज़ें संघर्ष की स्थितियाँ उत्पन्न करती हैं। सनातन धर्म किसी एक चीज़ को सच मानता ही नहीं, वो लगातार सत्य की खोज की बात करता है। और सत्य की खोज भी वो कहता है कि आप स्वयं करेंगे, भगवान नहीं करेगा, गीता रामायण नहीं करवाएगी, वो तो आपको सिर्फ दिशा निर्देश देगी, दिशा दिखा सकती है। परिवर्तन, मैंने कई बार कहा, परिवर्तन सृष्टि का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जब नष्ट हो जाएगा, स्थायी नहीं है, तो सत्य क्या है? सत्य को आप ही खोजेंगे। अगर इस मूल मंत्र को ये सारी लोग समझ लें तो ये सारे कलेश, सारे झगड़े खत्म हो जाए। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है। जनहित याचिकाओं के लिए मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों पर कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को अधिकारी राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्य प्रेस चैनल के नाम से लगता है, बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बात भागवत जी के संदेश की थी, भारत के संदर्भ में थी, बहुत सामायिक, बहुत ही ज़रूरी, और उसका मूल यही है कि आप दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें, धर्म के सही और वास्तविक अर्थों का समझें और उसका पालन करें। धर्म अंततः मनुष्य के लिए है, दिशा, जीवन के सही दिशा निर्धारित करने के लिए, जीवन को कैसे होना चाहिए। अगर आप ये उसको सही करके समझ लेंगे तो सबका सम्मान करेंगे और सबको आदर देंगे, अभिव्यक्ति का अधिकार देंगे, उनके पूजा, चाहे सभी धर्म के लिए है ये बात, दूसरों की पूजा, धार्मिकता का भी सम्मान करेंगे। उम्मीद है संदेश को ग्रहण करेंगे, खासतौर से अपने अपने धर्मों के सही संदेश को ग्रहण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।